प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक। विधानसभाओं में गतिमान विकासपरक योजनाओं की ली जानकारी। स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। चंपावत में संपर्क फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है स्मार्ट स्कूल। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की सीएम धामी ने दी शुभकामनाएं। कहा, आज ही के दिन 1998 को भारत ने पोखरण में किया था सफल परमाणु परीक्षण। तबादले की तैयारी में है पुष्कर सिंह धामी सरकार। पाठन को सुचारू रखने के लिए हो सकेंगे शिक्षकों के तबादले। हल्द्वानी रेलवे जमीन अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की कमजोर पैरवी से सीएम धामी नाराज। एससी में तैनात अस्थायी अधिवक्ता अभिषेक अत्रे की सेवाएं की समाप्त। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण का आंकड़ा 27 लाख के हुआ पार। केदारनाथ धाम के लिए सबसे अधिक 9,54,000 श्रद्धालुओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ आदित्य द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आईआईटी रुड़की पहुंचे उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह। नेशनल टेक्नोलॉजी डे के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ कार्यक्रम आपको बता दें। आईआईटी में अनुश्रुति स्कूल में बच्चों से की गई मुलाकात। मैक ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे राज्यपाल। बेहद अहम खबर। हल्द्वानी से है, जहां गर्मी शुरू होते ही लोगों को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों ने कई बार जल संस्थान का घेराव किया, जिसके बाद अधिकारियों की ओर से आश्वासन मिला कि जल्द ही सेवाओं को दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। वहीं शहर के दमुआ डूंगा में लोग भी पानी को तरस रहे हैं। लोगों ने बताया कि स्थानीय विधायक के पास पानी की समस्या को लेकर जाते हैं तो बजट न आने का आश्वासन देकर टरका दिया जाता है और पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। सरकार की मंशा अनुसार हर घर नल योजना के तहत प्रदेश के हर घर में पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों को निजात मिलेगी। लेकिन ज़मीनी हकीकत में आज भी लोगों के लिए पानी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। हो गए 7-8 साल। पहले तो थोड़ा बहुत पानी आता भी था, अब पानी बिल्कुल नहीं आता। पीने का पानी हम कहीं बहुत दूर दूर जाके लाते हैं। विधायक जी के पास भी गए थे इस संबंध में। विधायक जी ने बोला कि आ जाएगा पानी, 6 महीने लग जाएंगे इसमें। थोड़ा उन्होंने बोला कि अभी वहाँ भेजा हुआ है। बाकी पानी की बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, जब से आए पानी नहीं है बिल्कुल भी। पानी की समस्या तो यहाँ कभी पूर्ति नहीं हुई पाई। टैंकर आ रहे हैं, दे रहे पानी, मगर हमको घर में चाहिए पानी। महिलाएं कहाँ जाएंगी? कोई काम पर नहीं जा पा रहा है। पानी जब भरने जाएगा, खाना जब बनाएगा, या औरतें पानी भरने जाएंगी, कहाँ जाएंगी? कोई समस्या कोई नहीं हल नहीं कर सकता है। आदमी काम पे तो है, जाएगा, जा नहीं पा रहा पानी की समस्या से। रोड ऐसी दिख रही है, ये खुद ही फुल रही है। कम से कम इसको 6 महीने हो गया रोड को टूटी हुई है, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर नगर निगम की करोड़ों रुपए की बेशकीमती संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं। इसको लेकर कई बार नगर निगम द्वारा नोटिस भी जारी किए गए हैं, मगर आज तक इन संपत्तियों को नगर निगम द्वारा खाली नहीं करवाया गया। आज हरिद्वार मेयर अनीता शर्मा द्वारा देवपुरा स्थित नगर निगम के एक भवन पर हुए कब्जे को लेकर औचक निरीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि भवन को बिना अनुमति के नगर आयुक्त द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिला को दिया गया है। निरीक्षण के दौरान मेयर पति अशोक शर्मा स्वयं सहायता समूह की महिला द्वारा किए गए इस कब्जे को लेकर काफी आक्रोश में दिखे और नगर आयुक्त पर कई गंभीर आरोप लगाए। भाई, अब ये समझने वाली बात है कि नगर आयुक्त को ऐसी कौन सी पावर है जो उन्होंने अलॉट कर दिया है। नगर आयुक्त के परमिशन से हुआ है, डीएम की परमिशन से हुआ है, या इस प्रदेश की सरकार के किसी कार्य से हुआ है? ये किसके द्वारा ये जगह अलॉट की गई है और इसमें बिजली की चोरी यूज की जा रही है? मुझे सूचना मिली, कुछ भाजपा के पार्षद है कि यहाँ पे कब्जा हो रहा है। मैडम, आप तो कब्जे हटा रही हो, यहाँ पे कब्जे क्यों कर रहे हैं? अब मैं आके देखा तो वाकई में यहाँ पे ताले लगे पड़े हैं, आदमी सो रहे हैं अंदर, बाहर ताला लगा है। तो ये तो गलत है। और पूछा
तो कहने लगी कि भाई ये तो मुझे नगर आयुक्त ने यहाँ सौंप रखा है, तो नगर आयुक्त को अनुमति तो मेरी लेनी चाहिए। और नगर आयुक्त होता कौन है? अधिकारी एक, और अधिकारी को ऐसे सोचना चाहिए। खबर हल्द्वानी से है, जहां परजीतपुर नेगी गोरा पड़ाव के लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल एसडीएम मनीष कुमार सिंह से मिला और बीती रात वन विभाग टीम के अधिकारियों द्वारा धार्मिक संरचनाओं को तोड़ने की बात कहते हुए हनुमान मंदिर में किसी प्रकार का कोई अवैध निर्माण न होने की बात कही। लोगों ने कहा कि मंदिर की सुरक्षा हेतु तारबाड़ की गई ताकि जंगली जानवर मंदिर को कोई नुकसान न पहुंचा सके। साथ ही कहा कि मंदिर की पवित्रता के कारण ग्रामवासी समय समय पर भंडारा व कीर्तन कराते रहते हैं तथा ग्रामवासियों द्वारा मंदिर पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया और न ही किसी प्रकार का कोई पक्का निर्माण है। आपको बता दें कि बीती रात करीब 9 बजे के बीच में वन विभाग के कर्मचारियों ने मंदिर में आकर मंदिर को नुकसान पहुंचाने लगे, जिस पर ग्रामवासियों व महिलाओं द्वारा इसका विरोध किया गया। जाल वापस रहे ताकि वहाँ पे पवित्रता मंदिर की बची रहे। कल शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जीतपुर नगी में जो फॉरेस्ट के अंदर कोई मंदिर है उसको हटाने गए थे और उसको लेकर के ग्रामवासियों में और फॉरेस्ट की टीम में कुछ विवाद हुआ था। मौके पे काफी ग्रामवासी भी एकत्रित हो गए थे। सीओ साहब और तहसीलदार मौके पर गए थे और लोगों को समझा बुझाकर फिलहाल जो है वहाँ से लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई स्थिति जो नहीं है अभी, और उसमें उन्होंने मुझे एक ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन को देख रहे हैं और उसमें जो भी नियम सम्मत होगा कार्रवाई है। मामला ये था, करीब 15-20 साल से एक मंदिर बना हुआ था जीतपुर नेगी से लगे हुए भूमि पे, जिसपे चबूतरा बना हुआ था। हनुमान जी की मूर्ति और राम जी की मूर्ति इनकी स्थापना हुई थी और साल में कभी एक आध बार भंडारा होता है। उस पर कुत्तों की गंदगी ना हो करके इसलिए जाली लगाई गई थी। तो रात फॉरेस्ट वाला आके उसमें जाली को काट कूट गए। हमने कहा भाई जाली को मत काटो, इससे थोड़ा इसका रखरखाव रहेगा। तो इसी विषय में ज्ञापन देने आते हैं साहब। कल वहाँ पे कुछ वन कर्मियों को गाँव में फंदा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही मामला सामने आया था। क्या था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, खाली गलत अफवाहें थी। उनसे वार्ता हुई हमारी। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के शीघ्र गठन की मांग को लेकर योगी फिल्म्स एंटरटेनमेंट मीडिया और उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के पूर्व सदस्य विक्की योगी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा गया। इस ज्ञापन के माध्यम से सदस्यों ने मांग रखी कि उत्तराखंड के फिल्म निर्माता, निर्देशक एवं फिल्म विद्या से जुड़े तकनीकियों को ही परिषद में शामिल किया जाए। कुमाऊं में HMT फैक्ट्री, रानीबाग एवं गढ़वाल में जॉलीग्रांट के आसपास फिल्म फैसिलिटी सेंटर बनाया जाए, जिससे फिल्म एवं प्रतीकों को बढ़ावा मिलने के साथ आय के नए स्रोत बनेंगे। इस अवसर पर देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के संस्थापक अध्यक्ष हुकुम सिंह कुंवर एवं वरिष्ठ रंगकर्मी हरीश पांडे ने कहा कि उन्होंने कहा कि परिषद के सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि कुमाऊं और गढ़वाल मंडल दोनों के वरिष्ठ निर्माता, निर्देशक, कलाकारों को परिषद में मौका मिले। उत्तराखंड के ही निर्माता एक माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को एक ज्ञापन देने दिया है। आज मुद्दा है हमारा, एक तो उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद का शीघ्र गठन किया जाए और दूसरा कि उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद में उत्तराखंड प्रदेश में जितने भी फिल्म विधा से जुड़े लोग हैं, निर्माता, निर्देशक हैं, और उनको ही परिषद में रखा जाए। दूसरी बात कि कुमाऊं और गढ़वाल दोनों में एक जो उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के सदस्य हैं, सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि कुमाऊं के और गढ़वाल के दोनों के जितने भी वरिष्ठ यहाँ पे कलाकार हैं, निर्माता, निर्देशक हैं, उनको शामिल किया जाए और जिससे एक सामूहिक रूप से जो है एक सारी सोच विचारधाराएँ करके फिल्म पॉलिसी में परिवर्तन भी होगा और बहुत तीव्र गति से और बहुत अच्छा माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व सब लोग परिषद काम करेगा, सर्वांगीण विकास होगा। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर रुड़की से है, जहां IIT रुड़की में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने नेशनल टेक्नोलॉजी डे के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। सबसे पहले राज्यपाल IIT रुड़की में स्थित अनुश्रुति स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों से मुलाकात की।
जिसके बाद IIT रुड़की के मैक ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल पहुंचे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि उत्तराखंड के पूर्व गौरव को बहाल करने के लिए प्रगति के पथ पर एक साथ काम करेंगे और टिकाऊ पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी और उपकरण विकसित करेंगे। हमारे भारत का जो मार्ग है, रुख है, जो वाइब्रेंसी है, ये हमको अवश्य ही विश्व गुरु, विकसित राष्ट्र और आत्मनिर्भर भारत बनने की उस दिशा में लेके जा रही है। आई गिव माई कॉम्प्लीमेंट्स टू हर एक IITian और इस मौके पर मैं जितने भी IIT रुड़की के एलुमनी हैं उनको भी मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ से विद्या ग्रहण करके, यहाँ से एजुकेशन प्राप्त करके पूरा दुनिया में योगदान दिया है। अगर आप स्कैनिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज के दिन में पूरी दुनिया में, पूरे राष्ट्र में जो नेशनल बिल्डिंग किया है और टेक्नोलॉजी का, और ये जगह तो सिविल इंजीनियरिंग की एक गढ़ रहा है। और जिस प्रकार से इन्होंने माँ गंगा कैनाल और इंजीनियरिंग को मिलाया है, अपने आप में बहुत खुशी होती है। धन्यवाद। जय हिंद। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा वन अधिनियम में संशोधन कर 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में फैले या 60% से कम घनत्व वाले वनों को वन नहीं मानने के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से कहा कि 12 मई को इससे संबंधित संपूर्ण रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करें। मामले की अगली सुनवाई 12 मई की तिथि नियत की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा कि जब वनों को सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया है तो राज्य सरकार को इसे दोबारा से परिभाषित करने की जरूरत क्यों पड़ी। प्रदेश को वन विरासत में मिले हैं। दो 2019 में इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें फॉरेस्ट को नई डेफिनेशन दी, जो कि हमारे हिसाब से माननीय उच्चतम न्यायालय का एक डिसीजन है TN गोदावरमन वाले केस में, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेस्ट की डेफिनेशन दी थी उसके खिलाफ था। तो हमने उस ग्राउंड पे चैलेंज किया, तो माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर स्टे कर दिया था उस नोटिफिकेशन पे। उस मैटर के पेंडेंसी के दौरान ही इन्होंने एक दूसरा नोटिफिकेशन निकाला, थोड़ा अमेंडमेंट करते। इन्होंने कहा कि पहले इन्होंने कहा था कि कोई भी फॉरेस्ट डिक्लेयर करने के लिए मिनिमम 10 हेक्टेयर एरिया होना चाहिए था। इन्होंने जब कोर्ट ने वो नोटिफिकेशन स्टे कर दिया तो दूसरे नोटिफिकेशन में इन्होंने कहा कि हमने वो एरिया जो है 5 हेक्टेयर कर दिया, कि मिनिमम 5 हेक्टेयर हो जाए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने 13 से 16 मई तक आयोजित होने वाले श्री अन्न महोत्सव के प्रचार प्रसार एवं जागरूकता के लिए स्कूली छात्र छात्राओं की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित पवेलियन ग्राउंड में कृषि विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के उपलक्ष्य में आगामी 13 से 16 मई तक देहरादून में आयोजित होने वाले श्री अन्न महोत्सव के प्रचार प्रसार एवं जागरूकता के लिए स्कूली छात्र छात्राओं की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में देहरादून के करीब 21 विद्यालयों के 2000 से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने रैली में प्रतिभाग किया। ये जागरूकता रैली पवेलियन ग्राउंड से शुरू होकर घंटाघर होते हुए वापस पवेलियन ग्राउंड में रैली का समापन हुआ। खबर देहरादून से है, जहां नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने उत्तराखंड बीजेपी के सभी सांसदों से अपने कार्यों का लेखा जोखा जनता के समक्ष पेश करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि बीजेपी सांसदों ने बीते 4 वर्ष में विकास के लिए क्या कुछ किया, इसे जनता के समक्ष रखें। उन्होंने सांसदों से 5 कामों को बताने की भी मांग की है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी द्वारा सभी सांसदों से अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जो 5 साल 4 साल पूर्ण हो चुके हैं और 4 सालों का लेखा जोखा जनता के सामने रखना
आवश्यक भी है और जनता सवाल भी करेगी कि भाई 4 सालों में आपने इस संसदीय क्षेत्र के लिए हमारे लिए आखिरकार किया क्या है, उपलब्धियां क्या हैं। वो 5 बड़े योजनाएं, प्रोजेक्ट जनता के सामने रखे कि हमने 4 सालों में जितना डेवलपमेंट किया है, इतना विकास किया है। केंद्र पोषित योजनाओं को, केंद्र शासित योजनाओं से लेकर सरकार द्वारा इतनी धनराशि विभिन्न विभागों के माध्यम से दी गई है, उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करने का समय है और जनता जरूर हिसाब मांगेगी। खबर लक्सर से है, जहां तहसील के चंद्रपुरी की 13 साल की अनाथ बालिका ने लक्सर पहुंचकर एसडीएम से बात की। कहा कि वो खुद मजदूरी कर गांव के प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है, वहीं स्कूल संचालक उसे आगे पढ़ने के लिए टीसी नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि एसडीएम ने टीसी दिलाने के साथ ही बच्ची को पढ़ाने के लिए आर्थिक मदद का भरोसा दिया है। खानपुर थाने के चंद्रपुरी बांगर गांव निवासी 13 वर्षीय नैना तहसील पहुंचकर एसडीएम से मिली। बताया कि 3 साल की उम्र में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वो बड़े भाई के साथ रहकर गांव के प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही थी। भाई भी मेहनत मजदूरी करता है। शादी होने के बाद से भाई पढ़ाई के लिए उसकी मदद नहीं कर पा रहा था, लिहाजा वो खुद मजदूरी करके स्कूल की फीस देती रही है। मैं बाहर मेहनत मजदूरी करती हूँ और बाहर खेती बाड़ी में जाती हूँ, तो इसलिए मैं अपना खुद ही खर्चा उठाती हूँ। स्कूल में कब से पढ़ रहे हो? LKG UKG सब 8 साल हो गए। कितनी फीस जमा की आपने? मेरी ऐसी कोई 5 तक की। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर रुड़की से है, जहां रुड़की की इकबालपुर शुगर मिल पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में 2 दिवसीय गन्ना भुगतान को लेकर धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया है। वहीं सीडीओ हरिद्वार प्रतीक जैन द्वारा धरना स्थल पर पहुंचकर जिलाधिकारी का अनुरोध पत्र सौंपने के बाद धरना समाप्त हो गया। आपको बता दें कि तकरीबन 22 करोड़ के बकाया गन्ना भुगतान के आश्वासन मिलने के बाद हरीश रावत धरना स्थल से उठे। उन्होंने कहा कि करीब 1 हफ्ते के अंदर किसानों का बकाया गन्ना भुगतान किया जाएगा, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि किसानों का 150 करोड़ का बकाया चीनी मिल पर है, लेकिन ये सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। वहीं जिलाधिकारी द्वारा भेजे गए अनुरोध पत्र में बताया गया है कि जल्द ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक होगी, जिसमें चीनी मिल के अधिकारी और वो खुद भी शामिल होंगे और बातचीत के माध्यम से हल निकाला जाएगा, ताकि भविष्य में किसानों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। को जाएंगे, उनके एक 663 व्यक्ति हैं जिन लोगों की लाइन लिस्टिंग। खबर लक्सर से है, जहां कोरोना की बूस्टर डोज को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर गंभीर नजर आ रहा है। वहीं विभाग ने बूस्टर डोज से वंचित लोगों को जो सूची है वो तैयार कर टारगेट को अचीव करने के लिए तैयारियां कर ली हैं। हरिद्वार के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि कोरोना की बूस्टर डोज पर विभाग का पूरा फोकस है, इसे लेकर विभाग गंभीर है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा अब हज यात्रियों को बूस्टर डोज लगाने का काम शुरू किया जाएगा। को जाएंगे, उनके एक 663 व्यक्ति हैं जिन लोगों की लाइन लिस्टिंग बनाई है। जब तक उनको बूस्टर डोज नहीं लगेगी उनका वीजा एक्सेप्ट नहीं होगा। और यही सीएमओ साहब के निर्देशन में कि सभी लोगों को एक ही जगह सुलभ सुविधा दे दी जाए, इसलिए प्रयान कलियर में हज हाउस बनाया गया है। वहाँ पर 12 तारीख को, इस महीने की 12 तारीख को उनको एक ही दिन बूस्टर डोज लगाई जाएगी और उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा साथ साथ। खबर देहरादून से है, जहां अवैध हथियारों का प्रयोग करने व अवैध हथियारों के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर आम जनता में भय व्याप्त करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई किए जाने हेतु कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में लक्सर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए तमंचे के साथ फोटो खिंचाकर वायरल कर आम जनता में भय व्याप्त कर दबंगई दिखाने की सूचना पर
तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्त मिथुन पुत्र तेजपाल को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ दबोचा गया। वहीं अभियुक्त मिथुन पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम रणजीतपुर के पास से एक अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। खबर कायमगंज से है, जहां जनपद के औषधि निरीक्षक अशोक कुमार द्वारा प्रेरित किए जाने पर कायमगंज एवं फर्रुखाबाद के दवा विक्रेताओं द्वारा संयुक्त रूप से निराश्रित गौशालाओं के लिए भूसा खरीदने हेतु 64,000 रुपये की चेक अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति की मौजूदगी में जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह को दी गई। साथ ही इस पुनीत कार्य हेतु औषधि निरीक्षक अशोक कुमार द्वारा सहयोग प्रदान करने वाले दवा विक्रेताओं का आभार व्यक्त करते हुए सराहना की गई। औषधि निरीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि उपरोक्त दवा विक्रेताओं द्वारा पूर्व में भी गौशालाओं में भूसा खरीद व कोरोना काल एवं अन्य सामाजिक कार्यों में भी निरंतर सहयोग प्रदान किया जाता रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देख